अमेरिका और उसके कुछ सहयोगी देशों को इस बात की पूरी आशंका है कि ईरान या ईरान के सहयोग और समर्थन से काम करने वाले संगठन जो हैं वो इजराइल पर हमले करेंगे। खुफिया सूत्रों के हवाले से पहले ये जानकारी आई थी कि हमला जो है वो ईद या ईद से पहले हो सकता है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जो हमला है वो अगले कुछ दिनों में हो सकता है। ये भी कहा गया है कि जरूरी नहीं कि इजराइल पर जो हमला है वो उसके उत्तरी इलाके यानी कि लेबनान की तरफ से किया जाए, जहां से ईरान का जो प्रॉक्सी है हिजबुल्ला वो लगातार इजराइल पर हमले करता रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि जो हमला है वो किसी भी तरफ से हो सकता है और हमले में सीधे निशाने पर मार करने वाले मिसाइल का जो इस्तेमाल है वो हो सकता है, या फिर एक साथ बहुत से ड्रोन जो है वो दागे जा सकते हैं। ऐसी आशंका जो है वो खुफिया रिपोर्ट के हवाले से जताई गई है। साथ ही साथ अमेरिका को इस बात की भी चिंता है कि ईरान या जो उसके कठपुतली संगठन हैं उनकी तरफ से अमेरिका के उन सैन्य ठिकानों पर भी हमला किया जा सकता है जो मध्य पूर्व में स्थित हैं। सीरिया की राजधानी दमिश्क में 1 अप्रैल को अपने कॉन्सुलेट पर हमले के बाद ही ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि वो जो है वो इस हमले का बदला लेगा, इजराइल को इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। लेकिन वो ऐसा कब करेगा, कैसे करेगा, ये वो अपने हिसाब से तय करेगा, ये ईरान ने साफ किया था। दमिश्क हमले में 3 सीनियर सैन्य कमांडर समेत 7 ईरानी नागरिकों की जान गई थी। इनमें मोहम्मद रेजा जाहेदी की भी मौत हुई थी, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ग्राउंड और एयरफोर्स के पूर्व कमांडर थे। वे सीरिया और लेबनान में ईरान के प्रॉक्सीज के साथ समन्वय का जो अहम किरदार है वो निभा रहे थे। जाहिदी की जो मौत है वो ईरान के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और इसलिए ईरान जो है काफी गुस्से में है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खोमैनी ने कहा था कि इजराइल ने बहुत बड़ी गलती की है और उसे इसकी सजा जो है वो दी जाएगी। इसके जवाब में इजराइल के विदेश मंत्री कारजी ने कहा था कि अगर ईरान जो है वो इजराइल की जमीन पर हमला करेगा तो बदले में इजराइल भी ईरान की जमीन पर हमले करेगा, सीधे तौर पर हमले करेगा। इससे इजराइल हमास युद्ध के मध्य पूर्व में फैलने का जो खतरा है वो काफी बढ़ गया है। सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इस युद्ध में परमाणु हथियार के इस्तेमाल की आशंका भी काफी बढ़ गई है और इस हवाले से कई रिपोर्ट भी आ रही है। वॉशिंगटन पोस्ट ने खुफिया अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट दिया है कि ईरान का जो परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम है वो बम बनाने के बहुत ही करीब पहुंच गया है। इसके लिए वह तेजी से संवर्धित जो यूरेनियम है वो जमा कर रहा है, जो परमाणु बम में इस्तेमाल हो सकता है। ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को लेकर शक और सवाल पहले से उठते रहे, कई तरह के प्रतिबंध भी ईरान पर लगाए गए। ईरान पहले साफ कर चुका है कि परमाणु बम बनाने की उसकी कोई योजना नहीं है, लेकिन बदली हुई परिस्थिति में ईरान ऐसा कर सकता है ये माना जा रहा है। उसके पास जो संवर्धित यूरेनियम है उसे वह परमाणु हथियार में प्रयुक्त होने वाले ईंधन के तौर पर ढाल सकता है। ऐसा वह कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों के बीच कर सकता है और ये ईंधन जो है जो वो बनाएगा, जो ढालेगा ईंधन के तौर पे, उससे 3 परमाणु बम जो है वो बनाए जा सकते हैं। उसके लिए वो ईंधन काफी होगा। हालांकि एक क्रूड परमाणु बम बनाने में भी 6 महीने तक का समय लग सकता है और ऐसी मिसाइल बनाने में करीब 2 साल तक का समय लग सकता है जो परमाणु हथियार वाले वॉरहेड के साथ हमला करने की क्षमता से लैस हो। तो कुल मिलाकर तुरंत में ईरान परमाणु हथियार या उससे सुसज्जित जो मिसाइल है वो इस्तेमाल करेगा, ऐसी आशंका तो नहीं है, लेकिन डर्टी बम आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह की आशंका पहले से जताई जाती रही है। जाहिर सी बात है कि इजराइल की कोशिश होगी कि ईरान परमाणु बम बनाने की क्षमता तक किसी भी तौर से ना पहुंचे और इसलिए इजराइल टाइम्स ने अरब न्यूज के हवाले से एक रिपोर्ट दी है और वो भी काफी अहम है। इसके मुताबिक इजराइल ने इस बात के संकेत दिए हैं कि अगर ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो इजराइल जो है वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर बम गिराएगा। लंदन के जो इलाफ न्यूज है उसने भी अनाम पश्चिमी सुरक्षा अधिकारियों के हवाले से इस तरह की खबर जो है वो छापी है। हालांकि खुफिया सूत्र के हवाले से यह भी कहा जा रहा है कि शायद ईरान जो है वो इजराइल पर सीधे हमले से बचे, क्योंकि इसके बाद जो है वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका भी जो है वो ईरान पर सीधे हमले करेगा और इस तरह के संकेत जो है साफ तौर पे दिए जा रहे हैं और ये ऐसा अगर होता है तो ईरान के लिए काफी घातक साबित होगा। इसलिए ईरान हमले में लेबनान के हिजबुल्ला या यमन के हुथी या फिर गाजा के हमास या फिर इराक और सीरिया के जो शिया मिलिशिया हैं उनका इस्तेमाल कर सकता है। इस बात की
संभावना भी जताई जा रही है। एक खुफिया आकलन ये भी है कि इजराइल की जमीन पर सीधे हमले न कर दूसरे देशों में तैनात इजरायली राजनयिकों की हत्या या उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा सकती है। वैसे ही जैसे कि 2012 में जब इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर वैज्ञानिकों को निशाना बनाना शुरू किया था, तो ईरान ने अजरबैजान, थाईलैंड और जॉर्जिया जैसे देशों में इजरायली राजनयिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। हालांकि उन साजिशों को नाकाम कर दिया गया था। तो इस बाबत इजराइल जो है पूरी चौकसी बरत रहा है। इजराइल के सभी सैनिकों की जो छुट्टी है वो रद्द कर दी गई है, इस तरह की जानकारी आई है। तेल अवीव समेत अपने कई इलाकों में इजराइल जो है उसने जीपीएस नेविगेशन पर रोक लगा दी है, ताकि मिसाइल किसी खास टारगेट को चुनने में, निशाना बनाने में कामयाब ना हो। उधर हमले की सूरत में इजराइल की मदद के लिए अमेरिका ने अपने मध्य पूर्व के जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं उनको इजराइल भेजा है, ये जानकारी भी सामने आई है। कुल मिलाकर ईरान के हमले की आशंका के मद्देनजर पूरे इस इलाके में नए सिरे से और नए तरह का जो तनाव है वो व्याप्त है। इस बात पर नजर है कि क्या ईरान हमले करता है, और करता है तो कब करता है, किस रूप में करता है।